हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज इस क्विक छोटे से वीडियो में हम लोग सारी जितनी ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग चल रही हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट काउंसलिंग, सेंट्रल काउंसलिंग एंड ऑल प्राइवेट काउंसलिंग, सबके बारे में जान रहे होंगे। अभी क्या स्टेटस चल रहा है, अभी कौन सा राउंड चल रहा है, या फिर अभी रजिस्ट्रेशन एंड हुए हैं या स्टार्ट हुए हैं, या फिर चॉइस फिलिंग कब हो रही हो। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है, क्विक वीडियो है, इसको फटाफट आप ध्यान से देख लो। इसमें हो सकता है ऐसी काउंसलिंग्स मिले जिसमें आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहे होंगे। काउंसलिंग के साथ साथ, करंट स्टेटस के साथ साथ मैं कुछ और भी चीजें बताऊंगा जो उस काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। मे बी एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव द गुड नॉलेज ऑफ द काउंसलिंग, और हो सकता है आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल जाएं या कुछ ऐसे काउंसलिंग मिल जाए जिसमें आपको बेस्ट मिल रहा हो, अभी तक आपको पता ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे यार जोसा काउंसलिंग, जो कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है तुम्हारी, ठीक है, जिसके अंदर सारे ही तुम्हारे टॉप एनआईटीज की बात करें, आईआईटीज की बात करें, जीएफटीआईज की बात करें, मिलते हैं। अभी जोसा काउंसलिंग हुआ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अभी यहां पे क्या चल रहा है, आपका वेरिफिकेशन चल रहा है। जो भी लोगों को यहां पे फ्रीज फ्लोट करना था वो ऑलरेडी कर चुके होंगे, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर चुके होंगे। इफ अगर जोसा में किसी को दिक्कत आ रही हो, ध्यान रखना, अगर किसी भी काउंसलिंग में कुछ भी समस्या आ रही है तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स आप ही के लिए हैं। इन पे कॉल करो। ये 4 नंबर हैं, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर लगेगा। आप आराम से ट्राई करो, ये आपकी यहाँ पे हेल्प करेंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी रहता हूं यहाँ पे, ठीक है, ऑफिस में, तो मैं भी आपको कॉल उठाऊंगा और बताऊंगा अगर फी पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा हो। और जोसा के अंदर यार फिलहाल अभी राउंड 1 हुआ है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 होगा, उसके बाद फिर होगी सीसैप की काउंसलिंग। और सीसैप की काउंसलिंग जो है वो 28 जुलाई से 3 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बात ये भी आती है, जब जोसा से सीसैप में आते हो आप, तो क्या जोसा की सीट ले करके सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो जी हाँ, आपको अगर जोसा में कोई भी सीट मिली हुई है तो आप जोसा वाली सीट लेकर के भी सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करना होता है एंड यू विल डायरेक्टली पार्टिसिपेट फ्रॉम जोसा टू सीसैप, ठीक है। एक कंफ्यूजन ये भी क्लियर कर दिया मैंने, जो बहुत लोगों को होता है, ठीक है। तो इसकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे 5 तारीख को एंड हो जाएगी। और एक बात जान लेना, जिन्होंने जोसा में गलती करी है, एक मौका उनके पास बचेगा सीसैप में, उसके बाद उनका मौका खत्म हो जाएगा। आईआईटीज, एनआईटीज, सॉरी आईआईटीज के लिए तो नहीं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीजीएस आईपीओ। यार जीजीएस आईपीओ एक काउंसलिंग है जो 3 से 4 बार एक्सटेंड हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी जीजीएस आईपीओ और एकेटीयू, मैंने 2 काउंसलिंग ऐसी थी, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले भी वीडियो बनाया था, बताया था कि अभी यार बहुत लंबा एक्सटेंड होने वाली है, तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो फिलहाल जीजीएस आईपीयू का पहले इन्होंने 25 किया था, 25 से इन्होंने 29 कर दिया है। तो जो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी इनरोल कर सकते हैं, और जो भी यहां पे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उनको चॉइस फिलिंग करनी है, तो यहाँ पे 29 जून तक का टाइम है। अब बात आती है जीजीएस आईपीयू के अंदर क्या मिलते हैं। तो जीजीएस आईपीयू के अंदर आपको दिल्ली के टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। महाराजा अग्रसेन हो गया, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, यूएसएआर हो गया, यूएसआईसीटी हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, भगवान परशुराम हो गया, अखिलेश दास गुप्ता हो गया, ठीक है, और भारतीय विद्यापीठ हो गया। ये सारे कॉलेज आपको जीजीएस आईपीयू के अंदर मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं ना, तो जीजीएस आईपीयू में काफी पीछे रैंक तक, मतलब 1.5 लाख, 2 लाख रैंक तक, 2.5 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस और टेक जैसी ब्रांच मिली हुई है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको भी 1.5-2 लाख तक मिली हुई है। जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं उनको 3 लाख, 4 लाख तक, 5 लाख तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। जीजीएस आईपीयू को ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है, जितने भी काउंसलिंग में बता रहा हूं सबके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर तुम्हें डेप्थ में नॉलेज चाहिए उसके कॉलेजेस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सब पे डिटेल वीडियो बन रखी है, ठीक है। एनएफएसयू के बारे में बात करें तो देखो, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके कई सारे कैंपसेस हैं, ठीक है। अभी ये वैकेंट राउंड पे इन्होंने ऑलरेडी एक नोटिस निकाल रखा है कि जो भी अदर कैंपसेस हैं अपार्ट फ्रॉम गांधीनगर, जो भी मेन कैंपस है इनका, उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो वैकेंट सीट होंगी हम उस पर कराएंगे। अभी इनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चल रही है। गांधीनगर की बात करें या फिर अदर काउंसलिंग की बात करें, जैसे ही ये नॉर्मल प्रोसेस खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका स्पॉट राउंड होगा। उसके लिए ऑलरेडी एनएफएसयू की वेबसाइट पे फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये क्या ऑफर करता है, बीटेक साइबर सिक्योरिटी ऑफर करता है, बीटेक प्लस एमटेक में। रिप्यूटेड कॉलेज है, काफी अच्छा टैग है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, गवर्नमेंट से। अब बात करते हैं सीएसजेएमयू। सीएसजेएमयू आपका उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में स्थित है,
ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है। और जो बच्चे 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक टेक ब्रांच की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे टेक ब्रांच मिल जाए, एक ठीक ठाक सिटी में मिल जाए, कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाए, उसके लिए यहाँ पे CSJMU अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी जो है 24 जून है लास्ट डेट यहाँ पे हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या होगा, फिर से विंडो खुलेगी, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी इसकी वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी 30 तारीख तक, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे आप देखोगे टेक ब्रांचेस के ऑप्शन खुले रहेंगे, तो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जैक दिल्ली की। अब यार जैक दिल्ली तुम्हारी राउंड 1 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगर जैक दिल्ली की बात करें तो जैक दिल्ली का राउंड 1 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इसका अगर हम बात कर लें तो आप देखोगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है राउंड 2 के लिए एक मौका रहेगा, जो 26 से लेकर 28 जून तक आपको यहां पे ओपन मिलेगा। इसके बाद आपको जैक दिल्ली के अंदर कोई चांस नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जिन्होंने भी अपनी चॉइस फिलिंग गलत करी है, चॉइस फिलिंग सही कर लेना। जिन्होंने भी अपने कुछ भी आपको लगता है कि यार इंप्रूवमेंट हो सकता है या कुछ गड़बड़ है, तो वो भाई यहां तक आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो 26 से 28 आप यहां पे एकदम जैक दिल्ली के लिए तैयार रहो। आगे आता है जैक चंडीगढ़। अब जैक चंडीगढ़ की जो चॉइस फिलिंग है ना, वो आपकी 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में होने वाली है। अभी क्या हुआ, अभी तक रजिस्ट्रेशन चल रहा था, वेरिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा वालों को मैंने ऑलरेडी जैक चंडीगढ़ में बताया था कि किस तरीके से वेरिफिकेशन होता है। स्पोर्ट्स कोटा और स्पेशल कैटेगरीज वाले जो कैंडिडेट होते हैं, उनका स्पेशल एक रिजर्वेशन जो होता है, उनका अलग से वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का। तो वो वाला प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, एंड जैसे ही वो हो जाएगा वैसे 4 जुलाई से 6 जुलाई इनका राउंड 1 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब जैक चंडीगढ़ में कौन कौन से कॉलेजेस हैं? जैक चंडीगढ़ में आपको UIT चंडीगढ़ बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। आपको UIT चंडीगढ़ के अलावा CCT चंडीगढ़ मिल जाता है, UIT होशियारपुर मिल जाता है, SS भटनागर केमिकल का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल जाता है, ठीक है। और ये सब मिलते कहां पे हैं आपको? अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोर ब्रांचेस या लोअर ब्रांचेस, आपको UIT चंडीगढ़ में 7 लाख 8 लाख तक एडमिशन हुआ है। CCT में आपको यहाँ पे 7 लाख 8 लाख तक आराम से एडमिशन हुआ है। टॉप ब्रांचेस हालांकि अगर बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में ही बंद हो जाती हैं। UIT होशियारपुर में आपको 1.5 लाख 2 लाख तक भी देखने के लिए मिल जाएंगे, बट टॉप के 2 जो हैं, यहाँ पे 4 ही कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, टॉप के 2 में आपके 1.5 लाख तक क्लोज हो जाती है, ठीक है। बट अगर कोर ब्रांचेस की बात करें, लोअर ब्रांचेस की बात करें, अच्छा कॉलेज है तो लोअर ब्रांचेस में एडमिशन होता है, तो वहां पे भी अगर बात करें तो आपको आराम से 7-8 लाख तक 9 लाख तक एडमिशन हुआ है। लास्ट में तो 14-14 लाख तक एडमिशन हुआ है। स्पेशल राउंड के स्पॉट में देखोगे, स्पॉट राउंड वगैरह देखोगे तो, ठीक है। ये हो गई जैक चंडीगढ़ की बात। अब चल जाते हैं AKTU पे। यार AKTU ने 3-4 बार अपना यहाँ पे एक्सटेंड किया है। AKTU का अब भी बहुत सारे बच्चों का क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सेप्टेड नहीं आ रहा है। अच्छा, AKTU के साथ एक बात बताना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट के प्रोफाइल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टेटस जो है एक्सेप्टेड दिखा रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेड दिखा रहा है, इट मींस दैट योर डॉक्यूमेंट हैज बीन ऑलरेडी वेरीफाइड। अब आपको क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग की तैयारी कर लेनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके नहीं हुए हैं वो, अगर कुछ समस्या आ रही है तो नंबर से यहां पे हैं, ऑलरेडी कनेक्ट करो यार, बात करो, हम लोग आपका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग आपकी ही अच्छाई के लिए काम करते हैं, ताकि आप अच्छे बेस्ट कॉलेज में जो भी अपनी रैंक पे है वो वहां पहुंच सको, ठीक है। और HBTU की बात करें तो यार HBTU का राउंड 1 हमारा आ चुका है, ठीक है, राउंड 1 पब्लिश हो चुका है। जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है उन्होंने वो ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा अभी कट ऑफ की अगर बात करें, एनालाइज करूं थोड़ा सा, मैंने देखा तो इस बार क्या है, पिछले बार से ना थोड़ा सा इस बार कट ऑफ हाई रहा है, तो मतलब इस बार अभी के लिए फिलहाल थोड़ा मामला क्या चल रहा है, क्रंच चल रहा है। बट मैं बता दूं, जो HBTU में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप 2 राउंड और रुको, उसके बाद जो राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, चौथा राउंड होगा, उसमें आप देखोगे आपको ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ में। यू विल गोना सी इट, ठीक है, आप देखोगे। एंड बाद में एडिशनल राउंड होगा, स्पॉट राउंड होगा। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं, टॉप ब्रांचेस तो बंद हो जाती हैं, मतलब 1 लाख के अंदर ही बंद हो जाती हैं सारी टॉप ब्रांचेस, केमिकल तक बंद हो जाती हैं। बट केमिकल के बाद जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस होती हैं वो आपको 5 लाख 6 लाख रैंक तक मिलती हैं, इंक्लूडिंग एडिशनल राउंड, स्पॉट राउंड। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, अच्छी गाइडेंस में, अच्छी मेंटरशिप के अंदर कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल हैव द सीट एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है, ये चीज है। ओके, आगे चलते हैं, हम MMUT गोरखपुर के बारे में बात कर लेते हैं। भाई यहां भी एक ही दिन का मौका बचा है, ठीक है, एक आपका राउंड 1 की चॉइस फिलिंग चल रही है। MMUT में गोरखपुर में भी सीटें बढ़ी हैं, और उसका एडवांटेज ये है कि इस बार ज्यादा रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटीज है। MMUT गोरखपुर ऑलरेडी गोरखपुर में स्थित है, ठीक है।
यूपी में बात करें तो काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, अच्छा माना जाता है। और अगर इसकी फीस वगैरह की बात करें तो देखो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका एवरेज पैकेज 7 to 7.5 एलपीए है। एचबीटीयू का भी आपका 7.5 से 8 एलपीए के बीच में है। तो एचबीटीयू के बाद ट्रिपल एमयूटी है। आईटी लखनऊ भी आता है जो एकेटीयू के अंदर है, बट ट्रिपल एमयूटी भी आउट परफॉर्म कर रहा है अभी फिलहाल अपने जितना उसको देना चाहिए। उसका एनआरएफ अगर देखोगे तो आप 13 के आसपास दिखा रखा है इन्होंने। तो यार अभी फिलहाल के लिए प्लेसमेंट अच्छी हो भी रही है, पीएसयूज आ रहे हैं, वो भी प्लेसमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। तो उसका क्या है, एक मौका अभी भी है यहाँ पे। अभी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग 24 से 27 तक ओपन है, इसको आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर अच्छा बात आती है लास्ट कहां तक एडमिशन होगा यहाँ पे, तो लास्ट आपका एडमिशन 5 लाख 6 लाख रैंक तक हो जाता है। अगेन मैं जितना भी बता रहा हूं लास्ट तक मैंने जो करवाया हुआ है मैं उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, जनरल कट ऑफ का डेटा होता है, 3 4 5 राउंड जो होते हैं ऑनलाइन राउंड होते हैं उसका डेटा होता है। बट जो ऑफलाइन कैंपस के राउंड होते हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो काउंसलिंग कराई जाती है उसका डेटा नहीं मिलता है। उसका डेटा हमारे पास इसलिए रहता है क्योंकि हमारे जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे इनरोल्ड हैं, हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, हम उनको भेजते हैं। हम भी वहां पे कॉलेज में जो कैंपस में बच्चे होते हैं, जो कैंपस में लोग होते हैं, कैंपस में जो कनेक्शन है हमारे, हम भी उन्हीं से पता करते हैं। और जो ग्राउंड नेटवर्क है वो काम आता है एट द एंड की काउंसलिंग को, और जो कॉलेज है, जो रैंक है बच्चों को, उसके हिसाब से जो बेस्ट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आती है एमपीडीटी, महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग होती है। इसके अंदर भी आपका एसजीएस आईटीएस हो गया, आरजीबीपी भोपाल हो गया, आपका एमआईटीएस ग्वालियर हो गया, ठीक है, आपका जेएसी जबलपुर हो गया। जेएसी जबलपुर की फीस 22,000 है मात्र, ठीक है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में बात करें तो 5 to 6 एलपीए का आपको एवरेज पैकेज मिलता है। तो इस तरीके के कॉलेज यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात यह है कि आपका अभी चॉइस फिलिंग 28 को क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह जिसको एडिट करना था हो चुका है अभी, और इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अभी 28 लास्ट जून है, 28 जून लास्ट है। तो इसकी अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो या पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5-6 लाख तक आपको कॉलेज मिल जाते हैं। बट यहाँ पे अगर टॉप 3-4 कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, एसजीएस आईटीएस इंदौर ऑब्वियसली वेरी गुड कॉलेज। इसके बाद आप एमआईटीएस ग्वालियर जाते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। आप जेएसी जबलपुर जाओ, आप आरजीबीपी भोपाल जाओ, ये सब कॉलेजेस जो टॉप 4-5 हैं इनमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो इनमें सब में आप कुछ लोग एलएनसीटी भोपाल में भी जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आता है, अच्छा यहाँ पे उसका भी रिटर्न बढ़िया है। तो इन सब कॉलेज के लिए आपको एमपीडीटी करना है, ठीक है। अच्छा ये जितनी भी मैं काउंसलिंग बता रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास एक सीट है, हमने अपने बच्चों को सीट दे रखी है और हम यहाँ पे चीजें अपडेट करते रहते हैं, जो भी काउंसलिंग है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी काउंसलिंग है, उसके बाद क्या क्या यहाँ पे ये सीट हमारी अपडेट होती रहती है। हमारे जो पेड काउंसलिंग वाले बच्चे हैं उनको एडमिशन कब से कब होना है, साथ साथ में हमने यहाँ लिंक भी दे रखी है, ठीक है। अब जैसे मुझे अगर किसी भी पर्टिकुलरली मुझे आईपीयू की काउंसलिंग में जाना है तो मैं आईपीयू की काउंसलिंग पे क्लिक करूंगा और मैं डायरेक्टली आईपीयू की काउंसलिंग में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे मुझे अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है तो इस तरीके का हमने ये जो सीट अपने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, जो हमारे यहाँ इसका शेड्यूल मिल जाएगा आपको, यहाँ डिटेल शेड्यूल मिल जाएगा। तो सारा कुछ इस चीज में हमने, मतलब अभी मैं वीडियो में आप लोगों को जो भी प्रोवाइड करा सकता हूं मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, बट पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग में एक पर्सनल तरीके से हेल्प हो जाती है, उसका फायदा मिलता है। तो हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको तो ऑलरेडी ये सारी चीजें मिली हुई हैं। अब उसकी प्रोसेस की बात हुई, उसका ब्राउचर हो गया, ठीक है, शेड्यूल उसका जो है, जो शेड्यूल है उसका पूरा शेड्यूल मिल जाता है आपको, किस तरीके से शेड्यूल है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे पूरा लिंक मिल जाता है कहां से अप्लाई करना है, तो गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। एडमिशन का मोड क्या है, जेईई मेंस एडवांस या फिर सीयूईटी से ले रहे हैं या फिर 12th के बेसिस पे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉलेज है, ठीक है, अब ये कॉलेज अगर मैं देखूं, एकेटीयू वाले क्या करते हैं, एकेटीयू वाले जो यहाँ पे लैटरल एंट्री जो होती है वो सीयूईटी से भी होती है, 12th के बेसिस पे भी कुछ यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज एडमिशन लेते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे डायरेक्टली हमने डाल रखी है। तो इस तरीके से इसका फायदा मिल जाता है अगर आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग में एनरोल करोगे, ठीक है। अगर आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग में एनरोल करोगे तो उसका फायदा आपको मिलता है यार बहुत सारी, ऑलमोस्ट जितनी भी काउंसलिंग मैंने बताई है, अभी मेरी बहुत सारी काउंसलिंग यहाँ पे बताना है, ठीक है, थोड़ा रुकना, वेट करना। तो तुम यहाँ पे अगर प्रोग्राम की इनरोल करोगे तो तुम्हें इन सब चीजों का एक्सेस मिलेगा, पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, जिसके अंदर तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारी पर्सनलाइज काउंसलिंग करके तुम्हें बेस्ट कॉलेज में जो भी तुम्हारी रैंक पे मिल रहा होगा वहां पहुंचा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका एडवांटेज बहुत सारे बच्चों ने
पिछले साल भी उठाया है, इस साल भी बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं। एंड अगर आप गलतियां नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बेस्ट आउटपुट निकालो अपनी रैंक पे, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, उड़ान विद्यापीठ पे जाकर के गूगल पे टाइप करना है, वेबसाइट पे जाना है उड़ान विद्यापीठ, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके अपना प्रोग्राम एनरोल कर सकते हो। उसके बाद आपकी टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी इस चीज के, ठीक है। अब मैं चलता हूं, आपको और काउंसलिंग्स के बारे में बताता हूं, ठीक है। बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं यार, ठीक है। अभी प्राइवेट काउंसलिंग्स भी हैं, कुछ स्टेट काउंसलिंग्स भी हैं, और अपार्ट फ्रॉम इसमें कुछ लिस्टेड नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब रीप की काउंसलिंग है, रीप का तो हो गया भाई, ठीक है। रीप का आपका चॉइस फिलिंग वगैरह हो गया है, राउंड 1 का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद अपना राउंड 2 चलेगा। HSTS, अब रीप में एक बहुत अच्छा कॉलेज है MBM जोधपुर, ठीक है। जिन्होंने अभी मिस कर दिया होगा कोई बात नहीं, एक मौका और मिलेगा, क्योंकि लास्ट में जो मॉप अप राउंड होता है, जो इंस्टीट्यूशन लेवल काउंसलिंग होती है वैकेंट सीट्स के लिए, तो वहां पे एक मौका रहता है। MBM जोधपुर बहुत ही अच्छा कॉलेज है, हालांकि माइनिंग वगैरह के लिए बहुत फेमस है, माइनिंग वगैरह के लिए जाना हो तो जाना, मतलब लोअर ब्रांचेस के लिए, बट वहां का एवरेज पैकेज 8 से 9 LPA आपको देखने के लिए मिल जाएगा। HSTS हरियाणा की काउंसलिंग है, ठीक है। आपका जून 30 इसका लास्ट है। इसका मतलब जो राउंड 1 का आया है उसके में आपको एक्सेप्ट करने का, फिजिकल रिपोर्टिंग करने का 30 जून आपका लास्ट है, क्योंकि राउंड 1 ऑलरेडी आ चुका है HSTS का, ठीक है। तो यहां पे एक मौका मिलेगा, जैसे ही आप सेकंड राउंड में जाओगे, सेकंड राउंड में भी आपको मौका मिलेगा। अब HSTS के अंदर YMCA फरीदाबाद बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इट इज अ गुड, वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। तो वो एक अच्छा कॉलेज है, आपको वहां पे एक एडवांटेज मिल सकता है। वहां पे क्या है, आपको टेक ब्रांचेस, अगर आप हरियाणा से हो, होम स्टेट एडवांटेज है, तो 1 से 1.5 लाख तक आराम से मिल जाएगा टेक ब्रांचेस, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी कॉलेजेस हैं, जीजू हिसार है, इसके अलावा आपका डी क्रस्ट है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको पीछे रैंक तक भी मिल जाते हैं, ठीक है। और जो भी लोग HSTS वाले में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं उनको रिकमेंड करूंगा GGS IPU भी जरूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। FOTDU, ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर, अच्छा, सारे काउंसलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दूंगा सारे काउंसलिंग की वीडियो की, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से क्या प्रॉपर कॉलेजेस प्रोसेस कैसे करना है 1 to 1, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे प्रोसेस को समझाया है, बताया वहां पे, ठीक है। अच्छा, इसका FOT का राउंड 1 का 24 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी 30 जून तक यहाँ पे टाइम है, आप यहाँ पे अपना सीट एक्सेप्टेंस वगैरह कर सकते हो। उसके बाद, और ये भी यार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा FOTDU के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या है कि इंजीनियरिंग के अंदर काउंसलिंग हो रही है, 3 ब्रांचेस ऑफर हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार डिटेल वीडियो चैनल पे ही है, एक बार देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। झारखंड की काउंसलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो भी झारखंड के स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं, तो यहाँ पे कुछ 1-2 कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। उनमें आप जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको यहाँ पे टॉप 3-4 जो कॉलेजेस हैं वो ओके हैं, वहां पे आप जा सकते हो अगर आप झारखंड से हो, आसपास रहना चाहते हो तो, ठीक है। IIT हैदराबाद ऑलरेडी इसका क्या हो गया है, 6 जून को क्लोज हो गया है। JP नोएडा ये आपका क्लोज हो गया, राउंड 2 यहाँ पे भी क्लोज हो गया। शिवनादर का, जामिया का भी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है, थापर का तो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हो ही गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम SM वीडियो, ये GFTI है, लेकिन अपनी सेपरेट काउंसलिंग भी कराता है, अपनी सेपरेट काउंसलिंग भी कराता है। अब इसका क्या है, 16 जून था, लेकिन फिलहाल यहाँ के अभी रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से ओपन होने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार मेरी रैंक ज्यादा है, ठीक है, या मैं 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यार सीसाई में तो 75 लगता है, जोसा में 75 लगता है, बट यहाँ पे जो सेपरेट होते हैं ना, ये 75 नहीं करते। ये भी GFTI है, देखो ये तीनों GFTI हैं, ये तीनों अपनी खुद की काउंसलिंग सेपरेट कराते हैं, ठीक है। ये वैकेंट सीट जैसे सीसाइब के बाद बचेगा तो ये आफ्टर सीसाइब होगा, ठीक है, ये आफ्टर सीसाइब होगा। तो यार चैनल पे तुम बने रहना, तुम्हारा देखो हो सकता है कि तुम्हारी रैंक ऐसी हो तो तुम्हें कॉलेजेस, देखो कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारे हैं, तुम्हारी रैंक पे अच्छे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, बट तुम्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए उस कॉलेजेस के बारे में। अगर तुम्हें पता नहीं है, काउंसलिंग इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं आती, इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिस कर गए, लेट देखे, तो तुम्हारा खेल खत्म है। तो इसलिए बता रहा हूं, चैनल पर रहोगे तो मैं कोई चीजें तुम्हारी मिस नहीं होने दूंगा, तुम देखते होगे मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आता हूं और बताता हूं, ठीक है। RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, जो कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के नाम से है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी चलते हैं, अब इसके भी बहुत सारे कैंपसेज हैं। हालांकि जो मेन कैंपस है इनका लवाडा के अंदर, उसका बंद हो गया है, ठीक है। बाकी सारे कैंपसेस के अंदर आप देखो, पुडुचेरी, भोपाल कैंपस और यहाँ पे इन सब में अदर कैंपसेस में आपका यहाँ पे एप्लीकेशन अभी भी चल रहा है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 30 जून तक, ठीक है।
निर्मा यूनिवर्सिटी ये भी प्राइवेट ही है, हालांकि यहाँ पे बंद हो गया है, लेकिन अभी भी मैंने जब चेक किया जा करके एक बार इनसे बात करी तो यहाँ पे भी अगर आपको चांसेस हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई। निर्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक वगैरह की फीस कितनी लगती है? ऑलमोस्ट आई थिंक 12 to 13 लैक्स आपकी लग जाती है, एंड रिटर्न भी आपको 5 to 6 LPA आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। UKTU उत्तराखंड की काउंसलिंग है यार, इसके अंदर आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पंतनगर एंड ऐसे ही करके आपके ये कॉलेजेस मिल जाते हैं जो कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जो मिलते हैं। तो आपके टॉप 3-4 कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, हालांकि इसका राउंड वाइज चल रहा है अभी। आई थिंक थर्ड राउंड क्या चल रहा है, थर्ड राउंड है, देखो थर्ड राउंड 28 जून को आ जाएगा, ठीक है। तो जो जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है उनके लिए स्टेटस है, और जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है उनको छोड़ देना है, ठीक है। IIIT बैंगलोर का क्लोज हो चुका है, और इसका भी LNMIT का ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, LNMIT की भी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। BML मुंजाल ये भी प्राइवेट कॉलेज है, इसका भी रिटर्न ऑफ हीरो का ये कॉलेज है, ठीक है, हीरो का कॉलेज है। आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर बारे में बात करें, यहाँ भी लगभग 12 लाख की फीस लगती है आपकी, और रिटर्न की बात करें तो आपको 6 to 7 LPA का रिटर्न मिल जाता है यहाँ पे। तो जिनकी रैंक अगर थोड़ी सी लो है, जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्राई कर लेना, ठीक है। AIT पुणे यार केवल आर्मी के लिए कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन फॉर ओनली डिफेंस स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका तो हो ही गया, ठीक है। अब वैकेंट सीट पे होगा 30 जून के लिए, तो इसका जो भी वैकेंट सीट पे जो भी करना चाहते हैं, जो डिफेंस वाले देख रहे हैं, वो जरूर पार्टिसिपेट करना। मतलब मैं कैमरे के अंदर घुस के भी बोल दूं, तुम जरूर पार्टिसिपेट कर लेना, डिफेंस वाले हो तो, चाहे यहाँ पे सीट मिले ना मिले, एक बार कर लेना। अगर लक अच्छा रहा तो बता रहा हूं बहुत ही अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ, कैमरे के अंदर घुस के बोल दिया, ठीक है। BIT मेसरा जयपुर वाला जो कैंपस है BIT मेसरा के 2-3 ऑफ कैंपस हैं। आपका पटना और देवगढ़ तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, बट जयपुर आपका वन ऑफ द ऑल्सो ये भी कैंपस है, ठीक है। अब इसका लास्ट डेट आपका ऑलरेडी 7 जून एक्सटेंड हो चुका है, मतलब पहले 31 था, फिर 7 जून था, फिर उसके बाद यहाँ पे अभी क्या है, अभी चला गया है। लेकिन फिलहाल अभी एक मौका और मिलेगा यहाँ पे, एक बार और यहाँ पे ओपन हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा नजर बनाए रखना, आपको डेफिनेटली। MDU रोहतक भी अपना कराता है, ठीक है, इसका भी लास्ट डेट ओवर हो चुका है फिलहाल के लिए। UPS IFS इसका अभी एक मौका है, जो भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ये भी आपका बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कर, बीटेक प्लस एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में कराता है ये भी। आप ऐसा बोल सकते हो NFSU की तरह, जो NFSU नहीं जा पाए और लखनऊ में रहना चाहते हैं, UPS IFS जो है ये लखनऊ में है, आप लखनऊ में जाके विजिट कर सकते हो। कैंपस वगैरह तो बढ़िया बनाया है इन्होंने, ठीक है, अभी दो सालों पहले बनाया है और अच्छा बनाया है लखनऊ में। मैं तो विजिट करके आया हूं, देखा हूं। तो अगर आपकी रैंक यहाँ पे लो है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक रैंक है, तो आप ना अप्लाई जरूर कर देना मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आपको एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी लोकेशन पे मिल जाएगा। अब देखो प्लेसमेंट्स होना ना होना ये एक चीज है कि अभी नया है तो प्लेसमेंट का सिनेरियो यहाँ पे कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो प्लेसमेंट टू बी ऑनेस्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता अभी कि हाँ अच्छा हो ही जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी 6-7 लाख रैंक है तो यार आपको वैसे भी बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ट्राई दिस कॉलेज, ठीक है। JSS नोएडा ऑलरेडी अपना खुद का काउंसलिंग करा रहा है, ठीक है। काइट और ये पहले क्या हुआ करते थे, AKTU में हुआ करते थे, AKTU के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हुआ करते थे यार, अच्छे माने जाते थे, ठीक है। अभी भी अच्छे हैं, ठीक है, अभी भी इसका प्लेसमेंट काइट ने तो अपना 1.78 CR दिखाया, हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक है। JSS नोएडा का तो है 7-8 का एवरेज मिल जाता है आराम से। तो जो भी लोग हैं जो डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, मेक श्योर टू अप्लाई हियर, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आप करो। MHT CET महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग होती है, जो सबसे बड़ी काउंसलिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों कोर्सेज की काउंसलिंग होती है, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। तो अभी रिजल्ट आउट हो गया है और काउंसलिंग बहुत ही जल्दी आने वाली है। अब MHT CET वाले जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर भी एक टॉप 10 कॉलेजेस का वीडियो बना रखा है। MHT CET काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, एक दो दिन में, तो वो जरूर देखना ताकि आपको प्रोसेस 1 to 1 समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है। इसके बाद बात करें आपका UGAC कॉलेज है, आपका लास्ट डेट यहाँ पे 5 जून है। इसके अलावा आपकी कॉमेड-के की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कॉमेड-के की काउंसलिंग में अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, 30 जून आपकी लास्ट डेट है वेरिफिकेशन की। और जिन लोगों का भी वहां पे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है, रीसबमिट आ रहा है, या रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए किसी का वैसे,
मेरी यही कामना रहेगी किसी का रिजेक्ट ना हो, ठीक है, सबका अप्रूव हो जाए। बट कुछ लोगों का रीसबमिट आ रहा है, कुछ कमेंट लिख के आ रहे हैं कि आप अपना, अगर किसी की आरटी लगी है तो उनका फिर से एक बार मार्कशीट मांगा जा रहा है, किसी ने इंप्रूवमेंट दिया है तो वो मांगा जा रहा है, एडमिट कार्ड के साथ आपको मार्कशीट लगानी है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख के कॉमेंट के कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराइए, देन आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया यार, सारी ही काउंसलिंग, आप चाहे कॉमेड के की ले लो, आप चाहे एमएसटी सीटी कॉमेड के ले लो, एमएसटी सीटी ले लो, कॉम्बो प्रोग्राम के अंदर सारी ऑल ओवर इंडिया की जो भी मेजर काउंसलिंग होगी सब हो जाएंगी। एमपीडीटी की, एचएसटीएस है, जोसा सी साहब ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। सेपरेट काउंसलिंग जो कि एनएफएसयू के लिए, आरआरयू के लिए, आपका डीयू के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जैक चंडीगढ़ के लिए, इन सब काउंसलिंग के लिए आपके सेपरेट काउंसलिंग है, यहां पे एनरोल कर सकते हो। और जो भी एकेटीयू वाले कैंडिडेट हैं जो एकेटीयू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी भी परेशान है, अभी भी उनको लग रहा है कि कंफ्यूजन है या फिर कॉलेज को लेकर के, या फिर क्या मिलेगा, बेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार सारी कंफ्यूजन का एक सॉल्यूशन है। अगर तुम एनरोल कर लोगे, तुम्हें सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम आगे चल के तुमको जो भी बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल वो मिलेगा, ये गारंटी है। 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, ना कॉलेज कब जाना है, ना डॉक्यूमेंट्स की टेंशन, ना चॉइस फिलिंग की टेंशन, हर चीज तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तुम्हें बस ध्यान देना होगा अपने आगे आने वाले कॉलेज के टाइम पे कि मुझे क्या करना है, मुझे किस स्किल पे काम करना है, ठीक है, ये कर लेना। और जो भी मैंने काउंसलिंग बताई है उनकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का भी सोच रहे हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप जाओगे तभी वहां पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा एक बार आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर बता दूं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कॉमेड के एमएसटी सीटी होता है, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं तो इनके अपना खुद का एंट्रेंस होता है, इनका खुद का पेपर होता है, तो उसके भी आप पे करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर सकते हो, मोस्टली जगह आप जेई मेंस वाले स्कोर पे कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक काउंसलिंग नहीं ज्वाइन करी है, मेक श्योर टू ज्वाइन द काउंसलिंग इन रिस्पेक्टिव, जो भी आप जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपकी रैंक पे, अदरवाइज आप 2000-3000 बचाने के चक्कर में बाद में रिग्रेट करते रहोगे और आपका 4 साल तो खराब होगा ही होगा। 4 साल बाद आपका जब प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा होगा उस कॉलेज से, तो आप अपने आप को फिर कोसोगे। तो वो सारी गलती ना करो, ठीक है। मेक श्योर टू ज्वाइन द काउंसलिंग प्रोग्राम एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जैसे ही ये काउंसलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग धीरे धीरे करके ओवर होने वाली है। तो यार ये बंद होने से पहले, जैसे एकेटीयू आ रहा है, तो आप ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, और ताकि आपकी जो बेस्ट आउटपुट है आपकी रैंक पे मिल जाए। बाकी मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छे वीडियोस आपके लिए ले आता रहूंगा, ठीक है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तब भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।